चलिए मेरे साथ बोलिए वासुदेव जनार्दनम। वासुदेव जनार्दनम। मैं पंडित राजकुमार शुक्ला, ज्योतिष मैं और तुम में फिर आपके साथ हूँ। प्रिय मित्रगण, ये आज मंदिर में चूंकि एक समारोह चल रहा है, शिव जो है शिव के विवाह की तैयारियां चल रही हैं। शिव विवाह की तैयारियों के लिए मंदिर में तकरीबन जो है वो 9 दिन पूर्व से आयोजित कार्यक्रम होते हैं। तो आवाज़ जो है वो तकरीबन चलती रहती है। आप कृपया उस पर ध्यान नहीं देंगे, चूँकि वीडियो बनाना ज़रूरी था और मैं चाहता था कि आपके सामने कुछ प्रयोग लेके आऊँ। कुछ महाप्रयोग भी हैं, पर मैं आज आपको केवल महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले सरल और ऐसे प्रयोग बतलाऊंगा जो आपकी राशि के अनुकूल होंगे और आप उनको करके सरलता से आप अपनी कुंडली के दोषों को दूर कर सकते हैं। प्रिय मित्रगण, ध्यान देंगे, शिव ज्योतिर और ज्योतिष के पति हैं। ज्योतिर्गणानाम दिनाधिपति नमः जो है वो सूर्य हैं और सूर्य के अधीश्वर जो अधिपति देव हैं वो शिव हैं। शिव को ईश्वर भी कहा गया है और इसी कारण से ज्योतिष में उनका विशेष महत्व है। और जो नवग्रह हैं वो नवग्रह सारे के सारे भगवान शिव की कृपा से, प्रसाद से, उनके अनुग्रह से वो अपने उस पद को प्राप्त कर पाए। ग्रह परिषद में नवग्रह के अधिष्ठाता देव रुद्र शिव ही हैं। शिव यानी भगवान शिव का वो कल्याणकारी स्वरूप जो भगवान आशुतोष है, रुद्र हैं, महादेव हैं, ये भगवान के विशिष्ट रूप है। शिव सत्य है, संकल्प है, शिव शेष है, शिव अशेष है, शिव अनादि है, शिव ब्रह्म है। तो शिव की महिमा को जितना कहा जाए उतना कम है। भगवान शिव के संबंध में एक मैं आपसे छोटी सी चर्चा करूं। भगवान शिव सती के देह त्याग के बाद अपनी समाधि में चले गए थे। तब एक राक्षस जो है वो उसने बहुत उत्पात मचाया, देवताओं को परेशान किया। तो तारकासुर नामक असुर ने भगवान ब्रह्मा से वर प्राप्त किया कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा ने जब उसको अमरता का वरदान देने से मना कर दिया, तब भगवान ने उनसे कहा कि आप कोई दूसरा वरदान मांग लें। तारकासुर ने अपनी तपस्या के बल से, क्योंकि ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, तो अमरता के बदले में उस समय पे उसने सोचा कि अब शिव जो है समाधि में चले गए हैं, शिव वियोग में हैं, शिव किसी भी प्रकार से प्रकृति के सहायक नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव के पुत्र से मेरी मृत्यु हो। चूँकि सती ने देह त्याग कर दिया था तो शिव पुत्र की उत्पत्ति संभव नहीं थी। तो इस कारण माता सती के पुत्र ना होने की वजह से, उस परिकल्पना के आशय से उस तारकासुर नामक राक्षस ने ये वरदान मांगा। तो बाद में फिर माता ने जो है वो पार्वती रूप, देवी उमा का रूप धारण कर भगवान शिव की तपस्या कर तकरीबन जो है 3000 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। उस तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिव जो है वो शिव रात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, वो उमा का, देवी पार्वती का और शिव के विवाह का दिन है। प्रिय मित्रगण, इसको महाशिवरात्रि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस एक रात्र में भगवान शिव और शिवा, देवी उमा, पार्वती, गौरा, उनकी संयुक्त पूजन कर लेने से या अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान की पंचोपचार, अष्टोपचार, 10 उपचार पूजन कर लेने से आपकी जन्म कुंडली के जितने भी दोष हैं वो सरलता से आप उनको समाधान कर सकते हैं। प्रिय मित्रगण, ध्यान रखेंगे, भगवान शिव के कोई भी मंदिर में जाके आप ये कर सकते हैं। आपसे जितना बन सके आप उतना करें। प्रिय मित्रगण, ध्यान रखेंगे, एक दिन में कुल 8 प्रहर होते हैं। तो उन 8 प्रहरों में आप अगर पूजन कर सकते हैं तो उत्तम होगा। 8 प्रहर ना भी हों तो भी आप ध्यान रखेंगे, सूर्य अस्त के बाद से प्रथम 3 घंटा ये प्रथम प्रहर होगा। उसके बाद मतलब जैसे सूर्योदय 6 बजे, सूर्य अस्त 6 बजे हो रहा है, तब उससे लेके 9 बजे तक का जो है वो प्रथम प्रहर कहलाएगा। फिर 9 बजे से 12 बजे तक का दूसरा प्रहर है, 12 बजे से 3 बजे रात्रि तक का तीसरा प्रहर है और 3 बजे रात्रि से सुबह सूर्योदय से पूर्व तक का जो समय है वो चतुर्थ प्रहर है।
मित्रगण ध्यान रखेंगे, इन 4 प्रहरों में आप भगवान शिव के अलग अलग पूजन करके भी उन ग्रहों का समाधान कर सकते हैं, जैसे कि आपकी कुंडली में है। मैं याद रखूं, आपको याद करा दूं, इस बात को आप ध्यान में रख लें कि शिव से जो मांगा जाए महाशिवरात्रि में, उस घटना को आप याद करें। जबकि भगवान शिव का विवाह हो रहा था, तब सारे देवता वहां पे थे, यक्ष, किन्नर, नाग, सुर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल, यातुधान, ये सारे जो है योनियों के सारे देव, असुर इत्यादि वहां पे सम्मिलित थे। उन्होंने अपने अपने योग बल से इस महाशिवरात्रि को एक दिव्य रात्रि के रूप में परिणत किया, क्योंकि ये रात्रि अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त है। तो इसमें आपकी जैसी कामना हो तो आप वैसे पूजन कर सकते हैं। ये मैं आपसे कहूँ, सौम्य और उग्र दोनों प्रकार की क्रियाएं इसमें की जाती हैं। भगवान शिव चूंकि शमशान के अधिष्ठाता देव भी हैं, तो कुछ लोग शमशान सिद्धि करते हैं, शमशान में जाके घोर क्रियाएं करते हैं। वो योग उग्र क्रियाएं अपन को नहीं करना है, क्योंकि आप सामाजिक हैं, धार्मिक हैं, आस्तिक हैं और सनातन वैदिक पद्धति से पूजन करें। आपको जो मंत्र सरल हो, आप उसकी सहजता के हिसाब से अपना ग्रह का समाधान कर सकते हैं। प्रिय मित्रगण ध्यान रखेंगे, यदि आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव या मेष राशि है, आप इस चार्ट से समझ लें, ये एक सामान्य चार्ट है, फिर आप अपने हिसाब से तय कर लें कि आपकी क्या राशि है, आप उस हिसाब से उस ग्रह का वैसा उपचार करें। जैसे मान लीजिए मेष लग्न मेष है, यहाँ पे उस राशि का स्वामी मंगल है। अब मंगल के लिए आप भगवान शिव की क्या पूजन करेंगे वो आप ध्यान रखेंगे। मेष राशि, मंगल, इन दोनों के लिए बढ़िया होगा कि ओम सद्धोजाताय नमः इस मंत्र से भगवान शिव को पंचोपचार, अष्टोपचार, 10 उपचार जैसी पूजन आप कर सकते हैं, करें। ये मेष राशि के लिए ओम सद्धोजाताय नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम होगा। दूसरे नंबर पर वृषभ राशि है। आप देखें, वृषभ राशि शुक्र है, इसके लिए बढ़िया होगा कि आप ओम वामदेवाय नमः इस मंत्र के साथ आप पूजन करें। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र जो है वो जैसा भी होगा, सहज होगा, सरल होगा और उत्तम फल, उत्तम शुभ फल को देने वाला हो जाता है। प्रिय मित्रगण ध्यान रखेंगे, यदि आपकी कुंडली में या आपकी मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि के लिए बढ़िया होगा कि ओम परमेश्वराय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। आप इस मंत्र के जाप से भगवान को फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि जैसी पूजन आप कर सकते हैं, वैसा करें। इस मंत्र का अधिकतम जाप करें, आपके लिए ये शुभ होगा, कल्याणकारी होगा। प्रिय मित्रगण, कर्क राशि होने पर आप भगवान शिव को ओम शशिधराय नमः इस मंत्र के साथ पूजन की सामग्री अर्पित करें, आपका कल्याण होगा। आप करके देखें, आपके मन को प्रसन्नता प्राप्त होगी, आपके व्यक्तिगत सुखों में वृद्धि होगी। सिंह राशि होने पर ओम महादेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। आप ओम महादेवाय नमः इस मंत्र का अधिकतम जाप आप जैसे ही करते हैं, तब आपकी राशि को बल प्राप्त होता है और आप देखेंगे कि आपके कार्यों में आ रहे विघ्न या बाधाएं वो हट जाती हैं। मित्रगण सरल है। कन्या राशि होने पर बढ़िया होगा कि आप ओम पिनाक धराय नमः इस मंत्र का जाप कर लें। ये मंत्र सरल है, आप कर पाएंगे। इसी से भगवान का अधिकतम जाप करते हुए चारों प्रहरों में या जितने प्रहरों में आप पूजन कर सकते हैं, भगवान का पूजन करें, बढ़िया होगा। 7वें नंबर पर तुला राशि है। तुला राशि के लिए बढ़िया होगा कि आप भगवान शिव के ओम तत्पुरुषाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ये सरल है, आप कर सकते हैं, अधिकतम जाप करें। आप तत्पुरुषाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः इसी से सारी पूजन की वस्तुओं को चढ़ाएं। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तत्पुरुष भगवान का ध्यान करें और प्रसन्नतापूर्वक मन से आनंदित चित्त होकर भगवान का ये जाप करें, आपके लिए बढ़िया होगा। यदि आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि होने पर आप ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। आप इस मंत्र का जाप करते हैं, आप देखेंगे आपकी राशि को बल प्राप्त हो रहा है और आने वाले जो रोग, कष्ट, बीमारी या पीड़ाएं या कष्ट हैं वो आपके लिए कुफल को देने वाली ना होंगे। धनु राशि पर होने पर ओम गुरुवे नमः, धन गुरुवे नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। साथ ही भगवान शिव के ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करके आप अपने भाग्य में भी वृद्धि कर सकते हैं, धर्म में वृद्धि करके आप उत्तम फल को प्राप्त कर सकते हैं। मकर राशि होने पर बढ़िया होगा कि ओम ज्येष्ठाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें।
इस मंत्र से मकर राशि को बल प्राप्त होता है। आप देखेंगे आपको आने वाले समय में सुख मिल रहे हैं, आपके कार्यों में आ रही बाधाएं वो हट रही हैं। आप करके देखें, क्योंकि ये सिद्ध रात्रि है, ये महारात्रि है, ये महा की शिव की रात्रि है। यहाँ पर भगवान अर्धनारीश्वर की पूजन विशिष्ट फल को देने वाली है। एकादश भाव कुंभ राशि होने पर आप भगवान शिव के ओम शिवाय नमः, ओम सदा शाम शिवाय नमः, इन दोनों में से कोई सा भी एक मंत्र आप जाप कर लें। आप देखेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में वो जो परिस्थितियां हैं वो तेजी से आपके अनुकूल होती जाती हैं और आप सफलताओं को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। प्रिय मित्रगण, मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। आप महादेव को ही गुरु मानते हुए ओम महादेवाय नमः आप इस मंत्र का जाप करें। आप देखेंगे आपको सरलता हो रही है, सहजता हो रही है और आपकी ये ग्रहों का, आपकी राशि का उचित मंत्र धारण कर आप अच्छे फलों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय मित्रगण, बहुत सरल है। इन प्रहरों में आप कोई सा एक प्रहर चुन लें, जो भी पूजन आप कर सकते हैं वो पूजन करें। पूजन के उपरांत आप भगवान जो भी मंत्र है आपकी राशि का उसका जाप करें। आपका कल्याण होगा, आपको आनंद, आपको सुख, आपके मार्गों में आ रहे अवरोध दूर हो जाएं। मैं ऐसा चाहता हूँ। प्रिय मित्रगण, चूँकि बोलने के लिए बहुत बड़ा विषय है ये, पर चूँकि समय के अभाव में ये जो है मैं इसको छोटा करूँगा। आप ये करें। प्रिय मित्रगण, ध्यान रखेंगे, विवाह में आ रही समस्त प्रकार की बाधाएं, चाहे वर के लिए हो या कन्या के लिए हो, भगवान अर्धनारीश्वर के पूजन में सहायक होकर आप उस जहां कहीं भी आपके आजू बाजू मंदिर में, धर्मस्थल पर यदि विवाह हो रहा है, शिव विवाह हो रहा है, तो आप उसमें सक्रिय योगदान दें। आपकी जैसी जो समर्थ हो उन वस्तुओं का आप शिव विवाह में दान करें, आपके लिए बढ़िया होगा। भगवान शिव से वांछित पत्नी या पति प्राप्ति के लिए इस रात्रि में जागरण करते हुए भगवान शिव और पार्वती का ओम सदा शाम शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। आप देखेंगे आपको आपके अनुकूल जीवन साथी मिल रहा है। प्रिय मित्रगण, इसको करके देखें। और ये चूंकि हर शिवरात्रि में किया जा सकता है, तो इसके लिए आप करके देखें, आपके लिए बढ़िया होगा। इस बार ध्यान रखें, धनिष्ठा नक्षत्र में ये घटना घट रही है, शिवरात्रि धनिष्ठा नक्षत्र में हो रही है, तो कुंभ राशि के लिए ये योग कारक है। यदि आपकी जन्म कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र है तो विशेषकर इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र की शांति के निमित्त शिव की पूजन करें। रुद्राभिषेक करा सकते हैं तो करा लें, आपके लिए बढ़िया होगा, शुभ होगा, कल्याण होगा, मंगल होगा। प्रिय मित्रगण, ध्यान रखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें तो इसका बेनिफिट ये होगा कि कई लोगों को एक साथ लाभ हो सकता है। आप ये करते हैं तो आपके साथ दूसरों का भी भला हो जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ। इसके साथ ही मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सदा शाम शिवाय नमः, ओम सद्भुजाताय नमः, अनंताय नमः, शिवाय नमः।